आपको सब्जेक्ट के अंदर डाइव करना पड़ेगा, दैट्स नंबर 1। साथ साथ आपको अपने सब्जेक्ट्स को लाइक करना सीखना पड़ेगा। ये डिफाइन कर सकते हैं कि आप 5 घंटे एक साथ बैठ सकते हैं, ग्रेट, फैंटास्टिक, मेक इट हैपन एंड मेक दैट योर टेम्पलेट, उसको अपना टेम्पलेट बनाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अरुण शर्मा एकेडमी। और आज हम लोग अगले एपिसोड में इस कोर्स में हाउ टू बिकम अ सुपर सक्सेसफुल स्टूडेंट में हैं। और आशा कर रहा हूँ कि आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है, ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं एंड यू फाइंडिंग व्हाट वी आर डूइंग वैल्यूएबल फॉर changing yourself as a student. And if you're doing that, please make sure that you are also sharing the videos and liking the channel, subscribing to the channel. Please press the bell icon. और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एक इफेक्टिव स्टडी सेशन क्रिएट करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज वही मैकेनिक है, वही बेसिक टूल है टू चेंज योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग अ एवरेज मीडियोकर स्टूडेंट टू बिकम अ ग्रेट स्टूडेंट। सो वो स्टडी सेशन क्रिएट करना, स्टडी सेशन के लिए प्लेस क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है, वी टॉक्ड अबाउट दैट। तो आज के सेशन में हम लोग इसके बारे में आगे बात कर रहे हैं कि स्टडी सेशन की जब बात कर रहे हो या इफेक्टिव ग्रेट स्टडी सेशन की बात कर रहे हो, उसके और कॉम्पोनेंट्स क्या हैं। एक ग्रेट प्लेस तो हो गया, एक ग्रेट स्टडी सेशन 3 घंटे 2 घंटे का स्टडी सेशन होता है, राइट। तो अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ कि उस 3 घंटे में करना क्या है, मतलब व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट आर मस्ट इनसाइड दोस 3 आवर्स। तो सबसे पहला कि जब आप उस 3 घंटे में हैं तो आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपको ये नहीं सोचना है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे कि नहीं, आपको सब्जेक्ट के अंदर घुसना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट के अंदर डाइव करना पड़ेगा, दैट्स नंबर 1। साथ साथ आपको अपने सब्जेक्ट्स को लाइक करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, जैसे एरिस्टोटल ने कहा था, फाइंड अ जॉब यू लव एंड यू लव वर्क अ सिंगल डे ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप जो काम कर रहे हैं, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप अगर उसको इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सब्जेक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके नज़रिए में है। मैं खुद के एग्जाम्पल बताता हूँ, हमेशा लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे बायोलॉजी पसंद नहीं आते थे, और मुझे आज अपने ऊपर उस तरस आती है कि कैसे कोई आदमी अपने बॉडी के बारे में कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है कि आपके बॉडी में पार्ट्स क्या हैं, उसको आप पसंद कैसे नहीं कर सकते। वही तो आपका ऊन है। अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में आप अगर नहीं जानना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट आपको वो पढ़ा रहा है फॉर्मली, तो आप कैसे उस पर बोर हो सकते हैं। तो इट्स सच अ स्टूपिड वे टू लुक एट इट। और ये बेसिकली नादानी होती है हम लोग की, ये सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है, वो नहीं पसंद है, मैं IIM में था, ग्रेट टीचर मुझे पढ़ा रहे थे, मैं जाता नहीं था क्लास में। तो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करना बंद करिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट इंजॉयबल है। अगर आपको किसी चीज़ में इंजॉयमेंट नहीं मिल रही है तो वो आपका देखने का नज़रिया है, या फिर आप उसको पढ़ गलत से रहे हैं। जैसे मैथ्स बहुत लोग इंजॉय नहीं करते हैं क्योंकि वो उसकी पढ़ाई गलत तरीके से करते हैं। मैथ्स से ज़्यादा इंजॉयबल कोई सब्जेक्ट नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से ज़्यादा इंजॉयबल कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर बायोलॉजी इंजॉयबल नहीं होता तो ज़िंदगी भर लोग बायोलॉजी की रिसर्च कैसे करते हैं। तो ब्रिंगिंग एंजॉयमेंट, फाइंडिंग द लव इन व्हाट यू डू एंड व्हाट यू आर डूइंग। आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यू हैव टू लव एवरी पार्ट ऑफ दैट एग्जाम। इट कांट बी कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है लेकिन मेरे को मैथ्स बहुत ख़राब लगता है। वो एटीट्यूड चेंज का आपको करना ज़रूरी है, बिकॉज जब वो 3 घंटे के लिए बैठेंगे, आपका दिमाग हमेशा आपको इंग्लिश की तरफ खींचेगा और आपको मैथ्स के दूर भेजेगा। और आप कितने भी स्टडी सेशन कर लीजिए उस अप्रोच के साथ, उस एटीट्यूड के साथ, तो आपका इधर का उधर नहीं होने वाला है स्किल्स। सो पॉइंट नंबर 2, ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट, दैट यू हैव टू एंजॉय। एक तो सबसे पहले आपको डाइव करना पड़ेगा सब्जेक्ट के अंदर। उस डाइव करने के लिए आपको एंजॉयमेंट चाहिए सब्जेक्ट में, और एंजॉयमेंट आपको खोजनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट इज कि व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द आइडियल लेंथ ऑफ स्टडी सेशन। नाउ जो सीरियस स्टडी सेशन होते हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, साथ में आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, साथ में IIT की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, तो जो सीरियस स्टडी सेशन होता है 2-3 घंटे का होना चाहिए आइडियली। लेकिन दे कैन बी शॉर्ट स्टडी सेशन ऑल्सो। 10 मिनट का भी स्टडी सेशन हो सकता है। जैसे आप सपोज आप किसी एग्जाम में इंग्लिश सुधारना चाह रहे हैं अपने, और आपको बताया गया है कि आप रोज 10 आर्टिकल पढ़िए न्यूज़पेपर के या मैगजीन से। तो अगर आप 10 आर्टिकल रोज पढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक आर्टिकल पढ़ने में 8 से 10 मिनट लगेंगे आपको। तो आप एंट्री ऑफ द स्टडी सेशन एंड एग्जिट ऑफ द स्टडी सेशन कैन बी एज शॉर्ट एज 10 मिनट्स ऑल्सो। तो टाइम यूटिलाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट में वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
लेकिन जो 3 घंटे का स्टडी सेशन है या 2 घंटे, आप ऑप्टिमल टाइम डिफाइन करिए। अगर आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आप 5 घंटे एक साथ बैठ सकते हैं, ग्रेट, फैंटास्टिक, मेक इट हैपन एंड मेक दैट योर टेम्पलेट, उसको अपना टेम्पलेट बनाइए। और जब आप बैठना स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिसर्च का एस्पेक्ट है कि नॉर्मली जब आप किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करके करते हैं तो 25, 30, 40 मिनट से ज़्यादा एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप 5 घंटे लगातार एक कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन करना चाहिएगा तो वो होगा नहीं, क्योंकि 40 मिनट के बाद आपका कंसंट्रेशन डिप करेगा। और जब डिप करेगा आपका कंसंट्रेशन, तो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इज टेक अ 5 मिनट ब्रेक, 2 मिनट ब्रेक। उठ के फ्रिज पे जाइए, पानी पी के आ जाइए। आप खुद को रिवॉर्ड करना है। यू लाइक हैविंग अ कुकी, यू लाइक हैविंग अ चॉकलेट। 45 मिनट्स आपने ग्रेट स्टडी सेशन दिया, अपने आप को रिवॉर्ड करिए इमीडिएटली। 2 मिनट का रिवॉर्ड रखिए, एक हैव अ ग्लास ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इफ यू लाइक दैट, व्हाट डू यू लाइक। आपको मिठाई पसंद है, आप एक खा लीजिए एंड देन कम बैक, राइट, कम बैक आफ्टर 2 मिनट ब्रेक। आप देखिएगा कि 2 मिनट का ब्रेक के बाद जब आप वापस आते हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बैक टू टॉप है। सो आप 5 घंटे का सेशन भी बनाना चाहते हैं तो 40-45 मिनट्स के बाद आप अपना आइडियल टाइम खोजिए कि आपका टाइम लिमिट क्या है, किस पॉइंट पे आपका कंसंट्रेशन डिप करता है। हो सकता है आपका 20-25 मिनट बात करें, हो सकता है 40-45 मिनट बात करें, हो सकता है 1-1.5 घंटे बात करें। वो आपको खोजना पड़ेगा और अलग अलग सब्जेक्ट में अलग होगा। जिस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में वो कंसंट्रेशन थोड़ी देर बाद डिप करेगा। जिस सब्जेक्ट को आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं वहाँ पे कंसंट्रेशन जल्दी डिप करेगा। तो एनीवे, ये आप स्ट्रक्चर बनाइए, ये फॉर्मेट बनाइए अपने स्टडी सेशन का। और बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑफ दिस, ऑफ क्रिएटिंग दैट स्टडी सेशन, enjoyment, taking regular breaks in the study sessions, making sure that you're entering the subject inside, or getting into that mindset that if you're writing or if you're doing a writing practice session कि आप extensive, मतलब आप उसमें मशगूल होके कर रहे हैं। और fourth and last but not the least definitely is the reward point। आपके जब भी आप एक 3-4 घंटे का सॉलिड स्टडी सेशन एग्जीक्यूट करते हैं, where you say आहा दिस वाज ग्रेट, अपने आप को ज़रूर रिवॉर्ड करिए। फाइंड आउट व्हाट योर रिवॉर्ड्स आर, किस चीज़ से आप रिवॉर्ड होते हैं, व्हाट इन्विगरेट्स यू, कौन सी चीज़ से आप एक्साइटेड होते हैं, वो रिवॉर्ड अपने आप को ज़रूर दीजिए एंड कीप गिविंग इट रेगुलरली। मेक श्योर दैट एवरी टाइम यू एग्जीक्यूट फॉर द फर्स्ट 100 स्टडी सेशंस दैट यू एग्जीक्यूटिंग, make sure that you give yourself a reward. Reward could be a movie for you, it could be a half an hour serial, it could be a cold drink, it could be anything else you like to consume, it could be a sweet, anything that tells the child ego state inside you that yes, now I was quiet for 5 hours, मैं चुप था 5 घंटे के लिए, मेरे को क्या मिला, so उसको दे दो, right? So make sure you use these tools. As I always tell you, I pride myself, मैं अपने आप को प्राइड करता हूँ कि मैं आपको बहुत कंक्रीट टूल्स दूंगा। मोटिवेट तो बहुत लोग कर सकते हैं, मैं भी आपको सिर्फ मोटिवेट करके भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कंक्रीट टूल्स दे रहा हूँ इस कोर्स में, जिसको आप इस्तेमाल करना शुरू करिए एंड यू विल रियलाइज दैट यू कैन सडनली बिकम ग्रेट। और मेरे जर्नी में, इन माई ओन जर्नी of becoming a super successful student and a person who could crack CAT 20 times, उस जर्नी में the first thing that happened was the enjoyment, and the second thing that happened was when I used to prepare for CAT and start preparing for it, even though I had been a mediocre student, मेरे को 6-6 घंटे बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती थी उसमें, और वो enjoyment से आया, और वो मैंने वो by default मेरे केस में क्लिक कर गया कि मैंने वो सॉलिड स्टडी सेशन क्रिएट कर दिया। किसी ने मुझे बताया नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कॉन्शियसली करिए। चलिए, आई विल कम बैक टू यू अगले एपिसोड में। वील लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट्स इन दिस जर्नी एंड आई होप यू एंजॉयिंग द कोर्स। बाय बाय।